दोस्तों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बीबीसी के साथ इंटरव्यू में ये इंकशाफ करने के बाद कि एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क की हकीकी हुक्मरान है और अगर कोई ये समझता है कि वो हुकूमती इख्तियार से दस्तबरदार हो जाएगी तो वो आहमकों की जन्नत में रहता है। अब एक वीडियो पैगाम में दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अवाम की हमायत से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़े फैसलों से ही बचाया जा सकता है। हैरत है कि महज 24 घंटे के दौरान एक लीडर इतने मुतजाद बयानात भी दे सकता है और उसे मानने वाले भी मौजूद है। दोस्तों अब इमरान खान का कहना है कि वो जान कुर्बान कर देंगे लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसी तकरीर में बाद 9 मई इख्तियार किया हुआ ये नजरिया भी दोहराते हैं कि ये मुझे आकर समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क के मसाइल कैसे हल करें तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा। इन हालात में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इमरान खान कफन सर पर बांधकर आहमकों की जन्नत की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि एस्टेब्लिशमेंट कभी हुकूमती इख्तियार से दस्तबरदार नहीं होगी या वो किसी ऐसे इनकलाब का आगाज कर रहे हैं जिसमें नताइज की परवाह किए बगैर अवामी हकूक के लिए जदोजहद करेंगे। कोई भी शख्स एक वक्त में दो मुतजाद काम नहीं कर सकता, लेकिन ये हुनर भी इमरान खान के हाथ में है कि जुबानी जमा खर्च में किसी भी हद तक वो एक कारनामे भी सर अंजाम दे लेते हैं। दोस्तों इमरान खान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में कमजोर हुकूमत कायम करवाना चाहती है ताकि उसके अख्तियार को कोई खतरा लाहक ना हो, लेकिन वो खुद ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जिस पर एस्टेब्लिशमेंट का कोई असर रसूख ना हो, क्योंकि उनके ख्याल में ऐसी ही हुकूमत ताकतवर और बड़े फैसले करने की अहल होगी। उन्होंने इसकी कोई वजाहत देना तो जरूरी नहीं समझा कि वाज़ेह अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने वाली हुकूमत क्यों कर बड़े और अहम फैसले करने के अहल होगी। माजी में देखा जा चुका है कि जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को असम्बलियों में बड़ी अक्सरियत हासिल थी, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन हुई तो इन ताकतवर हुकूमतों की एक ना चली। दोस्तों 2018 में इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान की सरबराही में जो हुकूमत कायम हुई थी उसे एक ताकतवर हुकूमत कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक पेज की हुकूमत थी। इमरान खान बतौर वजीर आजम आर्मी चीफ की हर बात मानते थे और आर्मी चीफ जब माली मामला से लेकर सफारती शोबा तक में हमा वक्त हुकूमत का दस्तबाजू बना हुआ था, उन दिनों तो यूं लगता था कि आर्मी चीफ को हुकूमत के इलाची के तौर पर ही काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है। इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नायब और दीगर रियासती इदारे मुस्तैद थे और अपोजिशन लीडरों को चुन चुन कर जेलों में बंद किया जा रहा था। अपोजिशन पार्टियों को पार्लियामेंट में भारी नुमाइंदगी हासिल थी, लेकिन सेनेट में फैसले इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होते थे और कानून साजी के लिए सदर आरिफ अलवी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए हमतन गोश रहते थे कि वजीर आजम का हुक्म सादर हो और वो नया कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में मुल्क पर मुसल्लत करे। वाज़ेह रहे कि वही सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद अपनी आईनी जिम्मेदारियों के बारे में इतने चौकन्ने हो गए हैं कि किसी कानून को हर्फ हर्फ पढ़े बगैर दस्तखत करने पर आमादा नहीं होते। दोस्तों तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये करिश्मे एस्टेब्लिशमेंट के जल्मों की वजह से ही देखने में आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर बड़ी अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने का ख्वाब देखने से पहले इमरान खान कौम को ये तो बता दे कि जब उन्होंने 2018 मुकम्मल इख्तियार के साथ वजारत उज़्मा में ली थी और जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद वज़ीर आज़म हाउस के इशारे पर पार्लियामेंट में अक्सरियत मैनेज करने पर कादिर थे, तो उन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने या जनरल कमर जवेद बाजवा को ओहदे में तोसी देने के अलावा कौन सा बड़ा कौमी कारनामा सर अंजाम दिया था। अगर वो इस कामिल इख्तियार के साथ जब मुल्क का असल हुक्मरान इदारा भी उनके साथ हमा वक्त इश्तराक व ताउन पर राजी था, कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं कर सके और न ही कौमी मईशत की बहाली के लिए साख्तियाती तब्दीलियां ला सके, तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए अगर इख्तिदार में पहुंच भी गए तो इस बात की क्या जमानत है कि वो इस बार बेहतरी के किसी मंसूबे पर अमल कर सकेंगे। दोस्तों इमरान खान अब भी चोरों लुटेरों के खिलाफ जंग जीतना चाहता है, यानी उनकी सोच में कोई बुनियादी तब्दीली वाकई नहीं हुई, उसी को वो नजरिया बताकर पाकिस्तानी अवाम को बेचना चाहते हैं। दोस्तों क्या इस मुल्क में मामूली सियासी फहम रखने वाला एक भी ऐसा शख्स तलाश किया जा सकता है जो इस अनोखेपन पर दांतों में उंगली न दबाता हो कि मुल्क के वजीर आज़म को तो अकामा के लिए अपने बेटे की कंपनी में ओहदा लेने, इससे तनख्वाह न लेने और इसे कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर सादिक अमीन मानने से इनकार कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान को बनी गाला की खरीदारी पर नाकिस व नामुकम्मल मालूमात के बावजूद इस एजाज से सरफराज कर दिया जाए और कुर्बानी के बकरे के तौर पर जहांगीर तरीन को नाहिल करार दिया जाए। दोस्तों इमरान खान तय कर लें कि वो कफन बांध कर इनकलाब का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, इंतखाबात के जरिए अक्सरियत लेने का ख्वाब देख रहे हैं। क्यों एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार और ताकत के बारे में जो बयान उन्होंने गुज़िश्ता रोज बीबीसी इंटरव्यू में दिया है उसके मुताबिक तो असल इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट ही के पास है, इसलिए सियासतदान फौज की खुशनुदी के लिए कतार लगाए खड़े रहते हैं। खुद इमरान खान इस कतार में दूसरों को धक्का देकर पहली पोजीशन पर आने का मजा ले चुके हैं, अब वो डरा धमका कर यही मकसद दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वो खुद सोचेंगे जिस एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बराह रास्त तशद्दुद के जरिए ललकारा हो वो एक बार फिर उन पर क्यों एतबार करेगी। दोस्तों इमरान खान का ये मुकदमा अज हद कमजोर है कि उनके बगैर मुल्की मामलात कैसे चलाए जाएंगे। इमरान खान बहुत मकबूल होंगे और शायद अपनी गलतियों से सीख कर आइंदा हुकूमत मिलने पर कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाने के काबिल भी हो, लेकिन कोई एक शख्स किसी भी मुल्क को कौम के लिए नागुज़ीर नहीं होता। इमरान खान को अपने बारे में अगर कोई ऐसी गलत फहमी है तो इसे दूर कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से ही इक़्तिदार तक पहुंचना है तो उन्हें दो काम करने होंगे, दूसरी कठपुतली पार्टियों के मुकाबले में अपनी खूबियां बयान करना, इस बात का एतराफ के माजी करीब में उनसे जो गुस्ताखी सरजद हुई थी अब वो इससे तायब हो चुके हैं। दोस्तों इमरान खान अगर ये दोनों काम करने पर राजी हैं तो वीडियो पैगामात में एस्टेब्लिशमेंट से जवाब तलब करने की
आफी तलाफी का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी सूरत में अगर वो वाकई सर पर कफन बांधे बैठे हैं तो उन्हें एहतियात से 9 मई के वक़ूए की तफसीलात का मुशाहिदा मुताला कर लेना चाहिए। इस बार शायद चंद हजार लोग भी घरों से बाहर ना निकले। समान पार की वीरानी और किसी अकड़फों के बगैर एक से दूसरी अदालत का सफर उन्हें हकीकत हाल समझाने के लिए काफी होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी हर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।